नमस्कार दोस्तों, मैं प्राध्यापक राहुल जी गौर। मैं अभी नागपुर के पाचपौली स्थित जो पुलिस स्टेशन क्वार्टर है वहाँ पे क्वारंटाइन हूँ। मेरी माँ और मेरा बच्चा इन्फेक्टेड हो गया, उसके बाद हमको क्वारंटाइन किया गया। जब मेरी मम्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो वो रात हमारे लिए बहुत डरावनी थी। अब डरावनी क्यों थी कि जिस तरह से हम पेपर में पढ़ रहे थे और जिस तरह से हम लोग मीडिया में देख रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख रहे थे, तो हमको लगा कि बहुत बड़ी बीमारी होगी और बाप रे बहुत कुछ हो जाएगा। अब क्या होगा मेरी माँ का, हमारा क्या होगा, लोगों को मालूम पड़ेगा तो बदनामी होगी, नौकरी चली जाएंगी वगैरह वगैरह। बहुत दिमाग में आना शुरू हो गया। यहाँ पे हम लोग क्वारंटाइन में, मम्मी को मैं हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उसके बाद एक दिन गया, दूसरे दिन से मम्मी का इलाज शुरू हुआ। हमें बराबर टाइम टू टाइम नाश्ता आने लगा, चाय पानी खाना सब बराबर मिलने लगा। एक दिन गया, 2 दिन गया, फिर हमारी टेस्ट हुई। हमारी टेस्ट होने के बाद मेरा बच्चा इन्फेक्टेड आया। बच्चा इन्फेक्टेड आया तो हम लोग बहुत रोए, क्योंकि डर था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वास्तविक तो कुछ पता नहीं थी, बच्चे के लिए डर था। बच्चे को एडमिट किए। मम्मी निगेटिव होने के बाद भी मम्मी को साथ में जाना पड़ा, क्योंकि बच्चा 2 ही साल का है, देखना पड़ा। अब मम्मी से भी फ़ोन पे बात होती है, मिसेस से भी फ़ोन पे बात होती है। और जिस तरह से देखने के लिए मिला, जिस तरह से मेरी मम्मी ने, मेरी मिसेस ने मुझको जानकारी दी कि एकदम मात्र 8 दिन में भी मरीज़ ठीक हो रहा है, 9 दिन में भी हो रहा है, 10 दिन में भी हो रहा है, किसी को 12 दिन लग रहा है। लेकिन इससे ज़्यादा बहुत कम लोगों को लग रहा है, और वो भी उनको ज़्यादा दिन लग रहे हैं जिन्होंने ये छुपा के रखा, और जब उनसे सहन नहीं हुआ तब उन्होंने बताया, फिर जाके तकलीफ़ हुई, लेकिन वो भी रिकवर हो गया। डेथ रेट बहुत कम है। अभी तो ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि 100% रिकवरी हो रही है। अब मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि लोगों को ये डर, से मुझे भी डर था कि यार अब कैसा होगा, समाज में बदनामी हो जाएंगी यार, जॉब चली जाएंगी यार, क्या करेंगे लोग, क्या सोचेंगे लोग। फिर मैंने सोचा यार मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, और अगर मैं ऐसा सोचूंगा तो जो आम जनता है, जो सिर्फ घर में रहती, कमाती खाती है, उसके अलावा कुछ करती नहीं, और अगर मैंने ये वीडियो नहीं बनाया, मैंने सच्चाई नहीं बताई, तो लोग गलत फहमी में रहेंगे, लोग बाहर नहीं निकलेंगे, बीमारी को छुपा के बैठेंगे। मैं अपनी थिंकिंग बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगने लगा है। जिस तरह से अब मेरे बस्ती में, आजू बाजू में मरीज़ मिल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो 70% लोगों में ये वायरस इंटर हो चुका है। अब रही बात, ये बाहर क्यों नहीं आ रहे। जितने मरीज़ अब भारत में मिल चुके हैं, 4.5 लाख या 5 लाख के करीब में मरीज़ मिल चुके हैं, तो उससे 10 गुना बोलो या 20 गुना ज़्यादा मरीज वास्तविकता में चुप के बैठे हैं। अब इनको ऐसा डर लगता है कि हमको अगर दवाखाना लेके जाएंगे तो हमको कुछ हो जाएगा। अरे उल्टा, इलाज हो जाएगा, अच्छे हो जाएंगे, घर आ जाओगे। और किसी को लगता है यार बदनामी हो जाएंगी, समाज में बदनामी होगी, रिश्तेदारों में बदनामी हो जाएंगी, यार जॉब चले जाएगा, लोग काम नहीं देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ नहीं है। आज की जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है। मुझे क्वारंटाइन सेंटर में पूरे 11 दिन हो गए हैं, और इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी इंसान जानबूझ के बीमार नहीं होता या जानबूझ के वायरस नहीं बुला लेता। किसी की रोग प्रतिकार शक्ति अच्छी होती है, किसी की नहीं होती है। अब हम भारतीय लोग हैं, हम लोग सावधानी से ज़्यादा भगवान पे भरोसा रखते हैं, रखना भी चाहिए। लेकिन जहाँ सावधानी बरतनी वहाँ तो बरत नहीं है। इसलिए अब जो हो गया जो हो गया, लेकिन अब जानकारी छुपाओ मत, समाज से डरो मत। और उस समाज से तो बिल्कुल मत डरो कि यदि आपको कुछ हो जाए तो वो आपको कुछ, मुझे नहीं लगता कि वो आपकी हेल्प के लिए सामने आएंगी। क्योंकि अब ने जन्म लिया है तो सबको, सब आपको आपके हाथ से करना है। समाज के प्रति कर्तव्य सबका होता है, निभाना चाहिए। लेकिन सामाजिक जागरूकता में और समाज की चिंता करने में फ़र्क है। तो समाज की चिंता मत करो, आपके समाज के लोग क्या बोलेंगे, सब ठीक होगा। आपको आपकी ज़िंदगी जीना है, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। सबको मालूम है कि जानबूझ के कोई बीमारी बुलाता नहीं है। अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन जानकारी छुपाओ मत। आपको कुछ भी लगता है तो आप टेस्ट करा लो। अगर 14 दिन क्वारंटाइन होना पड़ा या 12 दिन एडमिट भी होना पड़ा तो कोई बात नहीं है। एक नॉर्मल तरीके से इलाज हो रहा है, और बहुत आसानी से ठीक होके जा रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर में थोड़ी तकलीफ ये है कि घर जैसा खाना नहीं मिलता, बराबर है। 5,000 या 10,000 या 15,000 20,000 लोगों का खाना सुबह शाम बनाना है, तो जो बना रहे हैं उनको ही मालूम है बेटा, टेस्ट तो नहीं आ सकता। 10,000 20,000 लोगों के खाने में टेस्ट आ गया तो बात तो गई। हम भी सामाजिक कार्यकर्ता, और हम लोग भी सामाजिक काम करते हैं। 2,000 3,000 लोगों का खाना बनाना पड़ता है, लाखों रुपए खर्चा करते हैं, लेकिन टेस्ट नहीं आता, लेकिन लोग खाते हैं। अब जान से ज़्यादा टेस्ट देखेंगे तो कैसा होगा। हमको जान भी बचाना है, अच्छे से भी रहना है, फिर भी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है।
आपको टाइम पे नाश्ता आ रहा है, चाय आ रहा है, खाना आ रही है, फिर बिस्किट भी आ रही है, दूध भी आ रहा है और रात में फिर खाना आ रहा है। इतना करने के बाद आप इशू बना रहे हो, अरे खाने में टेस्ट नहीं आ रहा। हम यहाँ तो कोई पार्टी मनाने के लिए तो नहीं आए हैं, जान बचाने के लिए आए हैं। हमसे लोग इन्फेक्टेड ना इसलिए आए हैं। इसलिए ये फालतू इशू मत बनाओ। और जनता से मैं निवेदन करूँगा, मेरे समाज के लोगों से मैं निवेदन करूँगा कि आप घबराओ मत। आपको कुछ भी लगता है आप जाकर टेस्ट करा लो। पॉजिटिव भी आए तो जनरली 10-12 दिन में इलाज हो रहा है, दोबारा फिर ये इन्फेक्ट भी नहीं करता है। और बाद में हमको मालूम है कि सावधानी रखना है। एक बार गुजरने के बाद, एक बार बीतने के बाद इंसान मूर्ख तो नहीं है कि फिर से वही काम करेगा। इससे डरना नहीं है, बिंदास आप आओ, गवर्नमेंट को सपोर्ट करो, डरो ना। समाज में बदनामी होंगी ये चिंता करो ना, कोई बदनामी नहीं होती। बदनामी का डर में रखना नहीं, कोई बदनामी नहीं होती। ये बीमारी है, जैसी और बीमारी है वैसे भी ये बीमारी है। इतना से थोड़ा सा नए प्रमाण पे, नए रूप पे है। गवर्नमेंट के पास दवा नहीं थी इसलिए हमको क्वारंटाइन किया जा रहा है। थोड़ा सा डरना पड़ रहा है, लेकिन दवा आ जाएगी तो ये भी चीज़ नॉर्मल जैसे हो जाएंगी। इसलिए डरना नहीं है, एक महामारी है, लड़ना है और आसानी से लड़ रहे हैं हम लोग। हमारे डॉक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नर्स बहुत अच्छा काम कर रही है, जितने भी मेडिकल स्टाफ है बहुत अच्छा काम कर रहा है। उनको देख के हमने हिम्मत बांधना चाहिए। जो साफ़ सफाई कर्मचारी है क्वारंटाइन सेंटर में, वो लोग सैनिटाइज़ कर रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं। आपको कैटरिंग वाले बेचारे सुबह शाम खाना ला के दे रहे, सब कर रहे हैं, वो नहीं डर रहे। जबकि वो तो हज़ारों क्वारंटाइन लोगों के बीच में, उनको मालूम है यहाँ से पेशेंट पॉजिटिव निकलता है, फिर भी वो लोग काम कर रहे हैं। तो डरना नहीं है, जो होगा सो होगा, लेकिन सावधानी बरतो तो कुछ नहीं होगा। इसलिए आप टेस्ट कराओ और इलाज कराओ। थैंक यू। क्वारंटाइन होने से डरना नहीं है, सारी सुविधाएं हुई हो। थैंक यू।